तो दोस्तों इस पार्ट में आपका स्वागत है। जहां तक है मेरे को लगता है पार्ट नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है ना। वो आप देख लेना एक बार, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 मैंने करवा दिया था, ठीक है ना। तो ये पार्ट नंबर 4 में करवा रहा हूं, वित्तीय बाजार का। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग होगी शेयर बाजार से, यानी शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? चलो देखो, अब मैं आपको इतना तो पता होगा बिजनेस बिल्कुल खत्म होने वाली है, ठीक है। शायद इसके बाद 2 ही चैप्टर रह रहे हैं हमारे और पूरी बिजनेस कंप्लीट होने वाली है। क्लियर? प्लीज ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बोर्ड में आपके टिक मार्क यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है ज्यादा आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी करें और अच्छे से सारे पॉइंट्स पे ध्यान दें, ठीक है। गोलीबाजी दोगे, आप चीजें छोड़ के चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से सब कुछ पढ़ना जो जो बताया गया। शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, ये होता क्या है, तो हमने बात करी शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से, यानी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है ये, ठीक है ना। तो उसने बोला शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां कंपनियों या फिर सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं, कोई भी कंपनी हो सकती है, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाएं हो सकती है, उनके द्वारा निर्गमित की गई, निर्गमित मतलब होता है इशू की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो उसने बोला शेयर बाजार एक ऐसा संगठित बाजार है जहां कंपनियों, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जो निर्गमित होती है, निर्गमित मतलब इशू की गई जो प्रतिभूतियां होती है, सिक्योरिटीज होती है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, शेयर बाजार सूचकांक क्या होता है, यानी शेयर मार्केट इंडेक्स क्या होता है। तो हमने बोला इसका अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है, यानी जो शेयर बाजार में क्या चल रहा है ना उसको दर्शाता है। तो इससे अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है। इसे कुछ प्रतिनिधि कंपनियों के आधार मानकर तैयार किया जाता है। तो हमने बोला ये एक ऐसा सूचकांक है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है और इसे कुछ प्रतिनिधि कंपनियों को आधार मानकर तैयार किया जाता है। तो 2 डेफिनेशन हमने कवर की। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं वीडियो बनाते बनाते लिखूंगा तो वीडियो जो 15-20 मिनट की होने वाली होगी ना बेटा, वो 1-1 घंटा खिंच जाएगा, क्योंकि लिखूंगा भी आपके सामने, फिर समझाऊंगा तो टाइम लग जाता है। इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूँ, काफी हद तक 90% चीजें पहले लिख देता हूँ, कुछ चीजें अगर लिखनी पड़ती है तो बाद में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इससे आपका भी टाइम बचता है, ठीक है ना, और आपको क्या है समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो शेयर बाजार मैंने क्या बोला, शेयर बाजार नहीं शेयर मार्केट बोले, शेयर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसने बोला शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से जहां कंपनियों, सरकारी व अर्ध सरकारी जो संस्थाओं हैं उसके द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। जबकि शेयर बाजार सूचकांक यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो होता है, इससे अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है कि शेयर बाजार में चल क्या रहा है उसको प्रदर्शित करता है। इसे कुछ प्रतिनिधि कंपनियों यानी कुछ मेन बड़ी कंपनियों को आधार मानकर तैयार किया जाता है। भारत के 2 प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक जो है वो आपके हैं बीएसई और एनएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो आपको देखने को मिलता है वो होता है सेंसेक्स देखने को मिलता है, जबकि एनएसई में जो आपको देखने को मिलता है बेटा वो निफ्टी होता है। क्या होता है? निफ्टी। शेयर बाजार को एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र बैरोमीटर भी माना जाता है। ये पूछ सकता है आपसे। तो शेयर बाजार को एक देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र भी कहा जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़े। फिर लिखा है इस समय भारत में कितने 7 मुख्य शेयर बाजार हैं। मेन अगर बात करें तो 7 मुख्य क्या है शेयर मार्केट है बेटे, मैंने आपकी बुक से लिखा है डेटा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सेंसेक्स। होता क्या है ये जो है, तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो मुंबई शेयर बाजार के, क्योंकि क्या लिखा है बॉम्बे लिखा है ना, तो मुंबई ठीक है ना, वही है। तो मुंबई शेयर बाजार के
30 कंपनियों के आधार पर, मानी मेन 30 कंपनियों के आधार पर अंशों मतलब होता है इक्विटी की बात कर रहा था, अंशों के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक को, यानी जो उनके जो अंश, यानी जो इक्विटी का जो पैसा लगा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव, ठीक है, यहाँ पे सॉरी अंशों मतलब इक्विटी नहीं, अंशों मतलब शेयर्स, तो जो शेयर्स का जो बाजार मूल्य मतलब मार्केट मूल्य है, उसमें उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं। और ये भारतीय शेयर बाजारों का मुख्य सूचकांक है, समझना ध्यान से। तो मुंबई शेयर बाजार, क्योंकि सेंसेक्स जो मुंबई में देखने को मिलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलता है, तो मुंबई को ही मुंबई जो आप बोलते हैं वही है। तो मुंबई शेयर बाजार के 30 कंपनियों के आधार पर अंशों मतलब शेयर्स के जो बाजार मूल्य होता है में, तो अभी जो मार्केट में जो रेट प्राइस चल रहा है उसमें क्या उतार चढ़ाव है, तो उसको दर्शाने वाले सूचकांक यानी इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। और ये भारतीय शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, भागना मत, वीडियो फॉरवर्ड मत करना आगे, ध्यान से समझो ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां पे कंपनियों, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जो निर्गमित प्रतिभूति होती है उनका क्रय विक्रय किया जाता है। पहला पॉइंट। नंबर 2, शेयर बाजार सूचकांक क्या होता है, इससे अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है कि उसमें क्या चल रहा है वो प्रदर्शित करता है। इसे कुछ प्रतिनिधि कंपनियों को आधार मानकर तैयार किया जाता है। कुछ प्रतिनिधि यानी बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेते हैं जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग होती है, उनको मान करके इसको तैयार किया जाता है। भारत के 2 प्रमुख जो शेयर बाजार सूचकांक है वो है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे सेंसेक्स की बात करते हैं हम, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे निफ्टी की बात करते हैं। शेयर बाजार को देश की आर्थिक समृद्धि का मापक यंत्र भी कहा जाता है। इस समय भारत में 7 मुख्य शेयर बाजार हैं। सेंसेक्स क्या है, मुंबई शेयर बाजार के 30 कंपनियों के आधार पर जो अंश होते हैं, यहां पे आप चाहे तो लिख लो, अंश मतलब जो शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, के बाजार मूल्य मतलब जो अभी शेयर का जो मार्केट में जो मूल्य चल रहा है उसमें उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक को या सेंसेक्स कहते हैं। और यह भारतीय शेयर बाजारों का मुख्य सूचकांक है। तो मैंने इस साइड बेटा आपको अच्छे से समझा लिया, ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आते पल्ली तरफ, शेयर बाजार की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले देखो वही जो डेफिनेशन में पढ़ा था, शेयर बाजार क्या होता है, एक संगठित बाजार होता है। क्या होता है, संगठित बाजार होता है, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। और आपको ये पता भी होना चाहिए बेटे, क्लास 12th में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज की डेफिनेशन याद है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं लिख सकते हो, फीचर्स लिख सकते हो। और अगर आपको फीचर्स याद है किसी चीज के, तो फीचर से ही अगर डेफिनेशन बनाते हो तो कोई टीचर आपके डेफिनेशन को गलत नहीं कर सकता, याद रखना। फीचर से ही आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो और डेफिनेशन से ही निकाल के फीचर्स माने जो विशेषताएं वाले पॉइंट है वो लिख सकते हो, याद रखना, ठीक है ना। तो संगठित बाजार है। नंबर 2, इसमें क्या होता है, निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, निर्गमित मतलब जो इशू की होती है, निर्गमित जो इशू की गई प्रतिभूति होती है उनका क्रय विक्रय किया जाता है, वही लिखा हुआ है। आगे इसके अंतर्गत नियमों और उपनियमों का पालन करना आवश्यक है। शेयर मार्केट एक संगठित बाजार है, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। मैंने बताया था ना, प्रॉपर रूल्स। संगठित का मतलब ही क्या होता है, जो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चले, तो उसका मतलब यहाँ पे आपको नियमों और उपनियमों का पालन करना आवश्यक है। और उसके अलावा अगर प्रॉपर अच्छा मार्केट है, संगठित मार्केट है, तरीके से चल रहा है, रूल से चल रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे सिर्फ अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड सदस्यों द्वारा व्यवहार, यानी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की जाएगी, जो चीजें की जाएगी, वो केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा ही की जाएगी। तो इसका मतलब संगठित बाजार है। संगठित होगा तो इसमें नियमों उपनियमों का पालन करना आवश्यक हो जाएगा। और इसमें सिर्फ ऑथराइज्ड बंदे यानी ऑथराइज्ड जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही व्यवहार किया जाता है, लेन देन किया जाता है, ठीक है ना, या कोई भी चीज की जाती है। और इसमें निर्गमित की गई यानी जो इशू की गई जो प्रतिभूति होती है उसी का क्रय विक्रय किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है शेयर बाजार के कार्य। शेयर बाजार के अगर हम कार्य की बात करें तो शेयर बाजार में होता क्या है, एक तो शेयर बाजार करता है लेन देन की सुरक्षा, यानी जो आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हो उसको उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉपर संगठित मार्केट है, आपको क्या देगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, तो लेन देन की सुरक्षा देगा आपको। दूसरा, आर्थिक विकास में योगदान देगा। क्या देगा, आर्थिक विकास में योगदान देता है।
उसके अलावा सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। सट्टेबाजी का मतलब स्पेकुलेशन हो गया। तो शेयर जो शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ऊपर नीचे में आप पैसा लगा करके आप क्या कर सकते हो, कमा भी सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं सट्टेबाजी, ठीक है ना। तो सट्टेबाजी के अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, उसके मूल्य निर्धारण में सहायक है। कितने पॉइंट पढ़ लिए? लेन देन की सुरक्षा प्रदान करता है आपको, यानी जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आपको सेफ्टी प्रदान करता है। आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। सट्टेबाजी के लिए जो उतार चढ़ाव उसमें आते हैं शेयर्स के जो प्राइसेस में, उन फ्लक्चुएशन में खेल करके आप पैसा कमा सकते हो। तो इसका मतलब सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध करवाता है, कराना। साथ ही साथ यहां पे लिखा है प्रतिभूतियों के, ये कराना है, ठीक है ना, नो है नो, कराना, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण, यानी जो सिक्योरिटी होते हैं उनके प्राइस को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। और जो वर्तमान में जो प्रतिभूतियां होती है, जो अभी जो सिक्योरिटी चल रही होगी मार्केट में, उनमें तरलता यानी लिक्विडिटी प्रदान करता है, और साथ साथ विनियोग उपलब्ध करवाता है, यानी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें यहाँ पैसा, ठीक है। आपको जैसे आप विड्रॉ करोगे तो तुरंत पैसा मिल भी जाएगा, कहीं भी पैसा चाहिए होगा तो पैसा मिल जाता है। तो तरलता और विनियोग यहाँ पे उपलब्ध करवाएगा, लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आगे समता, समता मतलब इक्विटी होता है, और अंश मतलब शेयर होता है। तो समता यानी जो इक्विटी है, संप्रदाय का प्रसार, यानी ये क्या करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनको शिक्षित करके, यानी निवेशकों को शिक्षित करके, किसको, निवेशकों को शिक्षित करके, ठीक है। ये समता मतलब इक्विटी संप्रदाय का प्रसार करता है, मतलब इक्विटी को फैलाता है। क्या करता है? इक्विटी को फैलाता है। तो निवेशकों को शिक्षित करके समता संप्रदाय का प्रसार करता है, मतलब जो समता मतलब जो इक्विटी है, इक्विटी को मार्केट में क्या करता है, फैलाता है, उसको प्रसार करता है, ठीक है ना। इसकी बात कर रहा हूं, क्लियर है। तो मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे से जो कॉन्सेप्ट आने वाले वो थोड़ा अटपटे आएंगे। तो ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर नींद भी आने लग जाती है, ठीक है। कि पढ़ाई नींद का सबसे बढ़िया वो है। मैक्सिमम 90% बच्चों को किताब देखते नींद आती है, कुछ को खोलते नींद आ जाती है, सोच के नींद आ जाती है, किताब खोलनी है भाई नींद आ गई। कुछ को खोलने के बाद 1-2 मिनट पढ़ने का जोश जैसा रहता है, तब तो वो पढ़ते हैं, जैसे 2-4 मिनट 10 मिनट होते हैं ढह जाते हैं। और कुछ की कैपेसिटी अच्छी होती है तो 1-8 घंटे पढ़ लेता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, आजकल के टाइम के हिसाब से 15 मिनट तो एटलीस्ट होगी। तो ये वीडियो मुझे नहीं पता कितने मिनट की बन चुकी है, बट 15 मिनट के आसपास की मैं देखा, आपने मैक्सिमम वीडियोस देखी होगी, और 15 मिनट या हद भी हो गई तो 20-22 मिनट से ऊपर मैं बनाता भी नहीं हूँ, इसलिए वीडियो, ठीक है ना। वो आप सबको देख करके, हाँ न्यूमेरिकल होगा तो मैं एक टाइम को 30 मिनट की बना दूं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल में चल जाता है, बट थ्योरी में थोड़ा कम सही रहता है। तो मैं यहीं पे वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ आपकी कैपेसिटी को समझते हुए, ठीक है ना। और अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें बचा कुचा पोर्शन कराऊंगा, और अगर उसमें खत्म नहीं होता, वीडियो बड़ी होती है तो फिर एक और पार्ट और बना दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पार्ट बन जाए ज्यादा, उससे दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसमें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।